हे भगवान, पता नहीं इतनी रात को ये बच्ची कहाँ गई है। मीरा, तू इतनी रात को कहाँ से आ रही है? तुझे पता नहीं लगता कि रात हो गई है? माम, वो मैं पास वाले कब्रिस्तान में गई थी और आपको पता है मेरे साथ एक दोस्त भी है। दोस्त? तू कैसी बातें कर रही है? चल अंदर चल, तेरे पापा भी आने वाले हैं। उन्हें पता चला कि तू इतनी देर से आई है तो तुझे बहुत डांटेंगे। बस उस दिन के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अभी मत जा, तूने वादा किया था हम पेड़ के पास मिलेंगे। धीरज, फिर से वही बात। मीरा किसी अनदेखे दोस्त से बात कर रही है। कल स्कूल की टीचर ने भी बताया कि वो क्लास में किसी से फुसफुसाकर बोलती है, पर उसके पास कोई होता नहीं। बच्चे झूठ नहीं बोलते, पर जब सच डरावना हो तो बड़े भी उसे कल्पना कहकर टाल देते हैं। तू आज देर से आया। कल माँ ने मुझे डांटा, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। हम दोस्त हैं ना। तू अंदर आ, वो नहीं देख रही अभी। साया न धक्का देता है न चिल्लाता है, वो बस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उतरता है और अपना घर बना लेता है। मैंने देखा धीरज, वो रात को सोते हुए किसी के हाथ को पकड़कर सो रही थी, पर वहां कोई नहीं था। तूने बताया था ना, पिछले हफ्ते वो अकेले श्मशान की तरफ गई थी खेलते खेलते। मुझे अब यकीन हो रहा है। किस बात का? वो श्मशान से कुछ साथ ले आई है। वो बाबा त्रिलोकनाथ है ना, मैं उनसे बात करता हूं, अब वहीं कुछ कर सकते हैं। बाबा घर पर आते हैं। इस बच्ची के साथ कोई और भी है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन हर पल इसके साथ चलता है। बाबा, तुम इसे डरा रहे हो। वो मेरा दोस्त है, तुम जाओ यहाँ से। बाबा मीरा के हाथ में लाल धागा बांधते हैं। इस परछाई को बांधना होगा, वरना ये बच्ची हमेशा के लिए खो जाएगी। तुम नहीं रोक सकते, अब बहुत देर हो गई है। ये शुरुआत थी, सिर्फ धागा नहीं, अब इस घर को भी संघर्ष करना पड़ेगा, एक ऐसे साथी से जो कभी इंसान था ही नहीं। इसकी आंखों में अब मीरा नहीं दिखती, बिल्कुल खाली, जैसे कोई और देख रहा हो अंदर से। बाबा ने बोला था ना, अगर वक्त रहते कुछ ना किया तो ये साया मीरा को अपने साथ ले जाएगा। मैं देख के आती हूँ कि मीरा सोई कि नहीं। तू बोलेगा नहीं? तू तो कहता था अब मैं तेरी हूँ। मीरा, तू जाग रही है? तुम्हें डर लग रहा है ना? अब मीरा की आंखों से वो देख रहा था जो कभी मरा नहीं, बस मौका ढूंढ रहा था वापस आने का। बाबा फिर घर पर आते हैं। बाबा, मीरा फिर से अजीब हरकतें कर रही है। वो अब सिर्फ उसके साथ नहीं है, अब उसके अंदर बैठ गया है। इस साए को रोकना है, वरना अगली अमावस्या को ये बच्ची नहीं रहेगी। बाबा, अब क्या करना होगा? मुझे उसे शमशान ले जाना होगा, जहां से ये साया उसके साथ आया था। बस वहीं उसका बंधन तोड़ा जा सकता है। अब यह लड़ाई थी मासूम मीरा के शरीर की और उस साए की जिद की जो उसे हमेशा के लिए ले जाना चाहता था। धीरज, मीरा को गाड़ी में बैठाओ और श्मशान की ओर चलो। बाबा और धीरज कब्रिस्तान की ओर चल पड़ते हैं, जो कि उनके घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूर पर था। रास्ता छोटा था, लेकिन डर लंबा। हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। वो तीनों वहां पहुंचते हैं। धीरज, जो भी हो, इस रेखा के बाहर मत आना। अब ये उसका क्षेत्र नहीं, ये मंत्र की सीमा है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? यही तो मेरी जगह है, यही तो मेरी मौत हुई थी। बाबा, ये मीरा नहीं बोल रही। बाबा, तूने मुझे इसी मिट्टी में बांधा था। अब मैं इस बच्ची के साथ वापस लौटूंगी। इस बार मेरा इंतजार कोई नहीं करेगा। ये तो वही आत्मा है जिसे मैंने 10 साल पहले यहीं बंद किया था। तू अधूरी रही थी। इस बच्ची की मासूमियत पर तेरा अधिकार नहीं। आज तुझे फिर से बांध दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। बचाओ
वो मुझे ले जाएगी। रूहों का रास्ता उनके कर्म तय करते हैं। तू इस बच्ची से बंधी नहीं, पर अब तुझे इस धरती से मुक्त करना होगा। बाबा आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और मीरा बेहोश हो जाती है। एक आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजती है। मैं वापस आऊंगी, कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा। जब डर हद से गुजर जाए तो इंसान ही नहीं, भगवान भी जाग जाते हैं। मीरा बच गई, लेकिन श्मशान की वो राख आज भी गर्म है। बाबा ने कहा था अब वो साया कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मीरा ने आज क्या बोला पता है? क्या? उसने कहा मेरा दोस्त अब भी वही है, बस बात नहीं करता। सो आई होप गाइज आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो यार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा।